बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है एमबीएफ, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के रिलेटेड ये वीडियो है। आप स्टूडेंट्स को पता है आपका लास्ट जो पेपर है वो है एमबीएफ का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीएफ पेपर को किस तरह प्रिपेयर करना है और इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीएफ का जो लास्ट पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का 8 जुलाई को। आप स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। आप यूट्यूब पर जाएं, लिखें बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बाय सीबीईएल यूट्यूब चैनल, तो आप डायरेक्ट हमारी वीडियो पर पहुंच जाएंगे, आपको वीडियो वो मिल जाएगी। इसके अलावा हमने उस वीडियो के अंदर टोटल 22 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा हमने गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दिया हुआ है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को आप स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं है, जो कि आप स्टूडेंट्स की नहीं है प्रिपरेशन, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आ गए हैं, और आप स्टूडेंट्स ये चाहते हो कि हम जस्ट इस पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पास हों, थोड़े से क्वेश्चंस करें और हमारी ये प्रिपरेशन हो जिस सब्जेक्ट की, तो उस हवाले से जो गेस्ट पेपर है ना, वो भी अपलोड कर दिया गया। गेस्ट पेपर में टोटल 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। वो गेस्ट पेपर आपको परचेज करना होगा, खरीदना होगा। उसके लिए आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नंबर है 030170974004, 030170974004। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला मिनिमम सी प्राइस पे आपको ये गेस्ट पेपर अवेल कर दिया जाएगा। इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, आप उनको ही मतलब याद करें। इंशाल्लाह ताला उसी में से आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट से हमने इसी तरह गेस्ट पेपर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो पेपर है बीकॉम पार्ट 1 के हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से आए। हमने 10 से 12 क्वेश्चन दिए, हर पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के, और कई पेपर में 6 क्वेश्चन भी 8 में से पेपर में बच्चों के अटेम्प्ट हुए हैं। अब हम बात करते हैं पेपर को, एमबीएफ के इस सब्जेक्ट को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है, याद किस तरह करना है, और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखिए, याद करने के 4 स्टेप हैं। स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, वीडियो को संभाल के सेव करके रखिएगा पेपर तक, ताकि आप स्टूडेंट्स बार बार इसको सुने, तो आपको पता चले कि हमने किस तरह इस सब्जेक्ट को याद करना है मिनिमम से टाइम में। सबसे 4 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। जो भी क्वेश्चन याद करना है ना, उसके अंदर 4 स्टेप को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन लेता हूँ फंक्शन ऑफ मनी। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इंट्रोडक्शन याद करना है। इंट्रोडक्शन आपने कितना याद करना है, 5 to 6 लाइन, जस्ट 5 to 6 लाइन। कौन सी बुक की नहीं, आपने 5 से 6 लाइनें लिख लेनी है। इंट्रो जिस मर्जी बुक से आप कर रहे हैं, उस बुक का 5 से 6 लाइनों का इंट्रो आप मनी का लिख लें आप एक पेज पर। वो 5 से 6 लाइनें एक पेज पर जहां तक खत्म हो जाती हैं, बस उसको आपने रट्टा लगाना है। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपने इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं याद करना। नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 2 आपने फॉलो करना है, इसको याद करते वक्त हर क्वेश्चंस को, वो आपने 2 डेफिनेशंस याद करनी है। 2 डेफिनेशन, एक नहीं याद करनी, 2 डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस के साथ ऑथर का नेम याद कर लें तो बहुत बेस्ट चीज है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि सर डेफिनेशन हमारी बुक में बहुत लेंथी और टफ लिखी होती है, लैंग्वेज नहीं याद होती जल्दी। आप गूगल से सर्च करें, इंशाल्लाह ताला आपको वहां पर भी बहुत इजी वे में डेफिनेशन मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप हमारे नोट सोल्यूशन फॉर्म ले लें, तो वहां पर भी आपको इजी वे में डेफिनेशंस मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 3 आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि हर क्वेश्चन के पॉइंट की हेडिंग्स याद करनी है, अंडर मटेरियल नहीं याद करना। फॉर एग्जांपल, फंक्शन ऑफ मनी है ना, सबसे पहले आ गया प्राइमरी फंक्शन, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं पॉइंट्स के नेम को याद करें। फिर सेकेंडरी फंक्शन, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं पॉइंट्स के नेम। कंटीजेंट फंक्शन, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं पॉइंट्स के नेम याद करें। नेम, नेम मींस हेडिंग्स। अंदर मटेरियल आपने समझ समझ के खुद लिखना है, खुद लिखना है, पेपर में खुद लिखना है मटेरियल। क्योंकि अगर आप अब मटेरियल भी याद करना बैठ गए, तो जितना शॉर्ट टाइम है आपको कुछ भी नहीं याद होना, आपसे कंप्लीट पेपर की प्रिपरेशन नहीं होनी। यह है स्टेप नंबर 3, हर क्वेश्चन को याद करने का। फिर स्टेप नंबर 4 की बात करें तो आपने हर क्वेश्चन के एंड पर लिखना है कंक्लूजन। सर हमें तो कभी किसी सर ने बताया नहीं कंक्लूजन लिखना है कि नहीं लिखना। जी बिल्कुल लिखना है आपने। कंक्लूजन लिखना कैसे है ये बता देता हूँ। कंक्लूजन आपने इस तरह लिखना है, उसको याद करने का तरीका कार नहीं होता, वो आपका क्वेश्चन से ही ड्रॉ हो जाता है, निकल आता है। कैसे आपने ये लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फंक्शन ऑफ मनी, कंप्लीट क्वेश्चन लिख दिया, एंड पर मैंने हेडिंग दी कंक्लूजन, मैंने लिखा इन दी अबव क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया है। अब जितने भी पॉइंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी में आए हैं ना, उन पॉइंट्स को हाफ कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल वो पॉइंट्स हैं पूरे क्वेश्चंस के अंदर 15 पॉइंट्स हैं, उनको मैंने हाफ कर लिया, 8 पॉइंट कहीं से भी उठा कर ना मैं हेडिंग्स के तौर पर मैंने लिख देने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना, बस मैंने लिख देना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पहला पॉइंट मैंने लिख दिया मेजर ऑफ वैल्यू, मेजरिंग ऑफ वैल्यू, ट्रांसफरिंग वैल्यू, ट्रांसफरिंग पावर, इस तरह मैंने जस्ट हेडिंग्स लिख दी, बस वो 7-8 हेडिंग्स लिखकर आगे लिख दें ईटीसी, ये आपका कंक्लूजन, बस कंक्लूजन यहाँ पर आपका खत्म हो गया। कंक्लूजन ये सबसे सिंपल कंक्लूजन है जो मैंने आप उनसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आगे देखें, ये इस तरह आपने जितने भी क्वेश्चन याद करने हैं ना, चाहे आप 15 याद करें, 20 याद करें, 12 याद करें, 10 याद करें, ये 4 स्टेप को ही आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट आगे प्रोसीजर क्या है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जांपल आपने पेपर में क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शंस ऑफ मनी, इसको आपने ब्लैक मार्कर से लिखना है और अंडरलाइन कर देना है, डबल अंडरलाइन करना है स्केल की मदद से। फिर आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है बिल्कुल अपने पेज की लेफ्ट साइड पर, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, अंडरलाइन डबल कर लें, सिंगल कर लें, आपकी मर्जी है। इसके अंदर आपने 5 से 6 लाइनों का इंट्रो लिखना है। फिर आपने क्या करना है, डेफिनिशंस, DEFINITIONS लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स डेफिनिशन लिख देते हैं, डेफिनिशन नहीं डेफिनिशंस, क्योंकि 2 डेफिनिशंस आपने लिखनी है। अच्छा, इसको आप चाहे इंट्रो के बिल्कुल नीचे उसी तरतीब से लिख सकते हैं इस हेडिंग को, चाहे आप पेज के मिड में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी डबल अंडरलाइन कर लें, सिंगल अंडरलाइन कर लें, ये भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ब्लैक मार्कर से आपने करना है। अच्छा, अगर आप हेडिंग ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन भी ब्लैक मार्कर से करें, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन करने बैठ जाएंगे तो वो जरा बुरा सा प्रेजेंटेशन ना अच्छी सी नहीं लगती। अब आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है और दोनों डेफिनेशंस आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखनी है, इन्वर्टेड कोमास ओपन बंद ओपन बंद, ठीक है। राइटर का नेम लिख दें, राइटर का नेम लिख दे, अव्वल तो राइटर का नेम याद करके जाए, अगर नहीं आपको भूल गया है तो कोई भी खुद से नेम उठाएं, उसको पुट करते हैं, राइटर का नेम बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके पेपर में। फिर आपने क्या करना है, अपने पेपर के अंदर डेफिनेशंस के बाद दोबारा नहीं हेडिंग दे देनी, बैठ जाना फंक्शंस ऑफ मनी, नहीं, वो एक दफा हमने पेपर के स्टार्ट में दे दिया। अब आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना है प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस की जो हेडिंग है वो भी आपने क्या किया, ब्लैक मार्कर से हेडिंग दी, उसको डबल अंडरलाइन कर दिया। अब इसके अंदर लिखेंगे आप 2 या 3 पॉइंट्स, जितने भी आपकी बुक में या जितने भी आपने याद किए हुए हैं, वो जो 2 या 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे ना, वो सब हेडिंग्स उसको कहते हैं। वो हमेशा आप रोमन गिनती में लिखते हैं। रोमन गिनती का पता है, या रोमन गिनती में लिखें या आप स्टार्स वगैरह, बुलेट्स वगैरह डालकर उसको लिखें, और उसको हमेशा आपने ब्लू मार्कर से लिखना है। सब हेडिंग्स को हमेशा आपने ब्लू मार्कर से लिखना है और सब हेडिंग्स को अंडरलाइन नहीं करना। सब हेडिंग्स को कभी अंडरलाइन नहीं करते, वो भी बड़ा बुरा सा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अब सब हेडिंग्स के अंदर आपने हमेशा जो मटेरियल लिखना है वो 2 लाइनें या हद 3 लाइनें, कुछ स्टूडेंट 5-5 लाइनें लिखने बैठ जाते हैं, नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। इसी तरह आप आएंगे प्राइमरी फंक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने 3 सब हेडिंग्स लिखी, तीनों सब हेडिंग्स को आपने ब्लू मार्कर से लिखा, फिर सेकेंडरी फंक्शन की हेडिंग दी। सेकेंडरी फंक्शन में आपने हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, उसको डबल अंडरलाइन कर लें या सिंगल अंडरलाइन कर लें, ये अप टू यू है, जैसे आपका दिल करे। इसमें आपने जितनी भी हेडिंग्स लिखनी है, सब हेडिंग्स लाइक 5 लिखनी है, 6 लिखनी है, 7 लिखनी है, वो सारी की सारी आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग देनी है, और उनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो 2 से 3 लाइन, जस्ट 2 से 3 लाइन आपने उसके अंदर हेडिंग देनी है। नेक्स्ट फिर आपने क्या, कॉन्टीजेंट फंक्शन, वो भी फिर आपने ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है, डबल अंडरलाइन करना, और उसके अंदर भी जितने सब पॉइंट्स हैं उसको ब्लू मार्कर से। यानी कि हमने कंक्लूजन ये निकाला कि ब्लैक मार्कर हमेशा हमने तब यूज करनी है जब हमने सारी मेन मेन हेडिंग्स देनी है एक क्वेश्चन के अंदर, और ब्लू मार्कर हमने तब यूज करनी है जब हमने सब हेडिंग्स देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने एंड पर लिखना है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी आप चाहे उसकी हेडिंग दरमियान में पेज के मिड में लिख लें, चाहे आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पर लिखें, तो कंक्लूजन की हेडिंग भी आपने ब्लैक मार्कर से देनी है और उसको डबल अंडरलाइन कर दे या सिंगल अंडरलाइन कर लें, आपकी मर्जी है। अब आपने अंदर जो है मतलब इन दी कंक्लूजन के अंदर, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इन दी अबव क्वेश्चन वी विल डिस्कस दैट, उसके अंदर आपने ऊपर जितने भी 15 पॉइंट्स दिए होंगे उनको हाफ करके कोई 7-8 लिख देने हैं। तो वो जो 7-8 हेडिंग्स लिखनी है वो आपने ना ब्लैक मार्कर से लिखनी है ना ब्लू मार्कर से लिखनी है, उनको आपने बॉल पॉइंट से लिखना है। स्टार डाल के बॉल पॉइंट से कोई 7-8 हेडिंग्स लिख के आगे लिख देना है ईटीसी, और अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। ये है आपकी प्रेजेंटेशन। आपको पेपर को याद करने का, क्वेश्चंस को याद करने का तरीका बता दिया, क्वेश्चंस को पेपर में किस तरह प्रेजेंट करना है उसका तरीका बता दिया। हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स ये चाहते हो कि सर हमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं याद हो पा रहे, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया, गेस्ट पेपर अवेलेबल है, गेस्ट पेपर अवेलेबल, उसके अंदर जस्ट 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। देखिए प्रीवियसली जितने भी पेपर का गेस्ट पेपर दिया गया ना, यानी कि कंप्यूटर, I2B, I2B इकोनॉमिक्स, जितने भी पेपर पीछे आपके हुए हैं,
सबका सब पेपर के अंदर आपको पता है आपने 5-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 5 के 5 क्वेश्चंस वही आते रहे हैं, 100% पेपर वही आता रहा है, जो 10-12 क्वेश्चंस हम स्टूडेंट्स को देते रहे हैं और स्टूडेंट्स परचेज़ करते रहे हैं। तो ये जस्ट आपके बेनिफिट के लिए, क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स की अगर सैपली अल्लाह ना करे आगे तो आपको 11,000 पे करना पड़ेगा अपनी एक सैपली को भी क्लियर करने के लिए और आगे बीकॉम पार्ट 2 में तो फर्दर एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक हो गया? तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पेपर प्रेज़ेंटेशन की ये वीडियो थी, पेपर प्रेज़ेंटेशन एंड पेपर पेयरिंग कि किस तरह आपने पेपर को प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस को किस तरह याद करना है, क्वेश्चन को प्रेज़ेंट कैसे करना है, अपने पेपर को खूबसूरत से खूबसूरत आपने बनाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, खूबसूरत चीज़ आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। उसको दिखने में आपका पेपर अच्छा लगेगा, तो वो आपके पेपर के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी-मोटी मिस्टेक भी होंगी, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।